हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शंकर शर्मा एक बार पुनः आपके साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम बातचीत कर रहे हैं भारत के जाने माने चित्रकारों और प्रिंट मेकर्स के बारे में। इसी श्रृंखला में आज के हमारे कलाकार हैं प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी। प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी न सिर्फ उदयपुर, राजस्थान, भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अमूर्त कला शैली के माध्यम से एक नई पहचान बनाने में सफल हुए हैं। चाहे प्रिंट मेकिंग हो, चाहे ग्राफिक, आपने सभी में अमूर्त कला शैली ही प्रयोग में ली है। प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी का जन्म 1937 में कोटा में हुआ, जहां गांव के ही एक छोटे से स्कूल में इनकी आरंभिक शिक्षा हुई और तत्पश्चात कोटा कला महाविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कला के प्रति इनका आकर्षण इन्हें शांति निकेतन ले गया, कलकत्ता, जहां उस समय के भारतीय समकालीन कला के चर्चित हस्ताक्षर नंदलाल बोस, राम किंकर बेज, विनोद बिहारी मुखर्जी से इनका परिचय हुआ और उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने आगे की कला शिक्षा ली। इसके पश्चात इन्हें एक बहुत ही अच्छा मौका और मिला जब इन्हें ब्रुकलिन म्यूज़ियम अमेरिका द्वारा स्कॉलरशिप दी गई और ये अपने कला अध्ययन के लिए 1969 में अमेरिका गए। अमेरिका जाकर इन्होंने उस समय जो भी कला क्षेत्र में नई नई शैलियाँ और नए नए प्रयोग हो रहे थे, उन सभी को सीखा, समझा और अपनी एक नई कला शैली को जन्म दिया। माध्यम को लेकर, तकनीक को लेकर वहाँ इन्होंने नए नए प्रयोग किए और एक नवीनता जो हमें इनके चित्रों में दिखाई देती है, चाहे चित्र हो या छापा चित्र, वहीं से इनकी कला में आई। तत्पश्चात इन्होंने सारी उम्र अमूर्त कला शैली को ही अपना माध्यम बनाया और उन्हीं को लेकर इन्होंने अपनी चित्र रचनाएं की। जहाँ तक इनके चित्रों की बात है, इनका कहना है कि इनके चित्रों में इनका दर्शन दिखाई देता है। जीवन के प्रति इनका दर्शन, जीवन की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के इनके अपने प्रयास, जो कुछ ये जीवन के प्रति समझते हैं, इनका जो फ़लसफ़ा रहा है जीवन के प्रति, इन्होंने अमूर्त बिंबों के माध्यम से अपने चित्रों में अभिव्यक्त किया है। चित्रों में ज्यामिति का प्रयोग और शांत और सुखद रंग योजनाएं मूलतः इनके विचारों को अभिव्यक्त करती है। हमें इनके चित्र वैसे नहीं दिखाई देते जैसे कोई आकृतिमूलक चित्र हो, दिखने में अंतर्दृष्टि जैसे इनके चित्र दिखाई देते हैं, जहां हमें एक समतल अवकाश, उसके साथ में कुछ सीधी रेखाएं और तकनीकी रूप से सक्षम एक कलाकार का दर्शन मूलतः इनके चित्रों में दिखाई देता है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देखेंगे कि इस चित्र में भी आमतौर पर जो हमें रंग दिखाई देते हैं उनसे अलग हटकर नए प्रयोग के साथ नए रंगों को लेकर और सहज और सरल तरह से ज्यामिति रेखाओं के माध्यम से अपने विचारों को इन्होंने अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार इनका यह चित्र देखिए, विरोधाभासी रंग योजना के साथ में सीधी सरल रेखाएं जो कभी पतली तो कभी मोटी हो जाती है, दिखाई देती है और इन्हीं के माध्यम से ये अपने विचार प्रकट करते हैं। साथियों, इनके चित्रों की भांति ही इनकी ग्राफिक्स में भी इसी प्रकार के प्रयोग दिखाई देते हैं, जहां टेक्सचर्स की क्वालिटी इनके लिए बहुत मायने रखती है। इनका कहना है कि ये पूर्व नियोजित ढंग से इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते, अपितु ग्राफिक प्लेट में कार्य करते करते जो नए नए टेक्सचर्स इनके सामने आते रहते हैं, उन्हीं को फाइनलाइज करके और इन्हें एक अंतिम रूप देने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। इस चित्र में भी आप देखिए जो कि ये एचिंग प्रिंट है,
इसमें भी इसी प्रकार की आकृतियाँ, इसी प्रकार की सरलीकृत आकृतियाँ, टेक्सचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों, वास्तव में यही कला का प्रोसेस भी रहता है कि हम किसी पूर्व नियोजित आकार को या एक दृश्य को लेकर चित्र निर्मित नहीं कर सकते हैं। हमें कला को सीखते वक्त, कला कर्म करते वक्त, उस समय जो भी समस्याएं हमारे सामने आती है, चाहे वो पेंटिंग बनाते समय हो, चाहे वो ग्राफिक बनाते समय हो, उन्हें समझना पड़ता है और उन्हीं को नया रूप देकर, सिंथेसाइज करके और फाइनल रूप देना पड़ता है। ये कला का एक प्रोसेस है जो हमें इनके चित्रों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार इनका ये ग्राफिक चित्र देखिए, एचिंग प्रिंट। तकनीकी रूप से बहुत ही सक्षम कलाकार ही इस प्रकार का कार्य कर सकता है कि जिसमें तीनों तरफ इन्होंने जो स्पेस डिवीज़न किया है उसके साथ में एक जैसे बिंदु, ये सामान्य रूप से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो तकनीकी रूप से सक्षम कलाकार हो वही इस प्रकार के इम्प्रेशन प्रिंट में ला सकता है। और ये एक लंबे प्रयोगात्मक ज्ञान का नतीजा होता है जो इनके चित्रों में दिखाई देता है। बहुत ही तकनीकी रूप से सक्षम इनका ये चित्र, जिसमें स्याही की भी विभिन्न रंगतें और टेक्सचर्स की भी परिपक्व क्वालिटी देखने को मिलती है। तो साथियों, ये इनका कार्य है जिसको देखकर हम भी अपने कार्य में कुछ नया करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इनसे सीखें और कुछ नया सृजित करने का प्रयास करें। थैंक्स।